हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पाषाण काल टॉपिक को कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में जाकर के उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता वाले टॉपिक को देखना है, क्योंकि इससे लिंक बनी रहती है। और यदि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर मेरा डाटा पसंद आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने संपूर्ण इतिहास को कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत का गौरव है। इस सभ्यता के प्रकाश में आने से पूर्व यूरोपियन इतिहासकारों के लिए भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण समय 326 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता था। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन समय में भारत का इतिहास कहाँ से लिखा जाता था? जब भारत पर सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया गया तब से, क्योंकि कुछ समय तक या बहुत समय तक ये सिंधु सभ्यता जो है वो प्रकाश में नहीं आई थी। आगे जब इस सभ्यता के प्रकाश में आ जाने के बाद भारतीय इतिहास और अस्तित्व में आ गया। आगे चलते हैं। आगे हैं, किंतु इस सभ्यता के प्रकाश में आने के साथ संपूर्ण दुनिया को यह ज्ञात हो गया कि भारत में प्राचीन समय से ही सभ्यता का न केवल प्रकाश फैला हुआ था, वरन भारत की यह सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं से कई मायनों में बहुत आगे थी। आगे चलेंगे। आगे है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना की गई तथा 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को ASI का महानिदेशक बनाया गया। किंतु हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ अस्पष्ट सा ज्ञान इससे पहले भी हो चुका था। आगे चलेंगे। आगे है हड़प्पा के टीलों जिनके नीचे यह सभ्यता दबी हुई थी की ओर सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया तथा 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने एक लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज में चार्ल्स मेसन ने यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा के टीलों के नीचे कोई पुरानी सभ्यता दबी हुई हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 हुई है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो हड़प्पा के टीले का जो सबसे पहली बार उल्लेख किया गया है वो चार्ल्स मेसन के द्वारा ही किया गया है। और कब किया गया था? 1826 ईस्वी में। लेकिन इसको प्रकाशित कब किया? 1842 में किया था। अपने लेख किसमें? नैरेटिव ऑफ जर्नीज में। ध्यान रखना, नैरेटिव ऑफ जर्नीज लेख किसका है? तो चार्ल्स मेसन का है। आगे चलेंगे। आगे है 1831 में अलेक्जेंडर वंश नामक यात्री ने हड़प्पा की यात्रा की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम जो होंगे उसमें सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना इसी क्वेश्चन की बन रही है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आया भी नहीं है। तो ध्यान रखना, अलेक्जेंडर वंश के द्वारा हड़प्पा की यात्रा कब की गई थी? तो 1831 में की गई थी। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1831 में हड़प्पा की यात्रा किस यात्री के द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर वंश के द्वारा की गई थी। आगे चलेंगे। 1853 में कनिंघम को एक अंग्रेज ने वृषभ की आकृति वाली मोहर दी। किसने? एक अंग्रेज ने। वृषभ के कुपड़ नहीं होने पर कनिंघम ने उसे विदेशी सील मान लिया था ना। वृषभ यानी बैल के जब सींग कुबड़ नहीं था तो उसने कहा कि ये एक विदेशी सील है। किसने मान लिया? कनिंघम ने मान लिया। आगे चलते हैं। कनिंघम ने 3 बार हड़प्पा की यात्रा की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हड़प्पा की यात्रा कितनी बार की गई थी? तो 3 बार की गई थी। आगे चलेंगे। आगे है क्वेश्चन 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से
प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है या पूछा भी गया है कि सबसे पहले जो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी, जिसमें हड़प्पा की टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के द्वारा बिछाई गई थी। कब? 1856 में। आगे चलेंगे। आगे है, इन दोनों ने भी इन टीलों को कुछ विशिष्ट माना, यद्यपि किसी सभ्यता के इनके नीचे दबे होने का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। आगे है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में एएसआई के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। ये क्वेश्चन तो आपका एक तरीके से हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? सन 1921 में की गई थी। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे चलेंगे। आगे है, 1922 ईस्वी में एक और स्थल मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे उत्खनन से जब एक समृद्ध सभ्यता उभरकर सामने आई तो पूरा विश्व यह जान गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी हजारों वर्ष पहले एक उन्नत सभ्यता फल फूल रही थी। तो ध्यान रखना, ये जो आपका मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है 1922 ईस्वी में। ध्यान रखना। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के आपके लरकाना जिले में स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। आगे चलेंगे। आगे इसकी जानकारी है अगले पार्टों में आपको मिलेगी। अभी केवल हम एक सिंधु सभ्यता का ओवरव्यू ले रहे हैं इस वीडियो में। आगे जब इसके प्रमुख विस्तार देखने के लिए मिलेगा, जैसे हड़प्पा है और आपका मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, लोथल है, सुरकोटदा है, मिताथल है, भिवाड़ी है, ये सारे क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी सिंधु सभ्यता के बारे में, और वहीं से क्वेश्चन आती हैं। लेकिन मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, यदि आपको मेरा डाटा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। आगे की जानकारी देखते हैं। सन 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नामक समाचार पत्र में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो ध्यान रखना, सर जॉन मार्शल के द्वारा पूरे विश्व के समक्ष सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। किस समाचार पत्र के माध्यम से की गई थी? तो द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के माध्यम से की गई थी। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। आगे चलते हैं। आगे है, इस घोषणा ने दुनिया के सम्मुख भारत के इतिहास को बदलकर रख दिया। एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ध्यान रखना, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो एस.एन. राव की है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। में लिखती हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। आगे चलेंगे। आगे है, मार्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। ध्यान रखना, कौन सी पुस्तक है? सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? मार्टिमर व्हीलर की है। और इस पुस्तक में मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा है। आगे चलेंगे। M.R. मुगल। तो M.R. मुगल ने इस सभ्यता को बृहत्तर सभ्यता नाम दिया है। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता को बृहत्तर सिंधु सभ्यता किसने कहा है? M.R. मुगल ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा है? तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हड़प्पन कल्चर। आगे देखते हैं, इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा है? तो आप याद रखेंगे, गार्डन चाइल्ड ने कहा है सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता। पुस्तक का नाम क्या है? गार्डन चाइल्ड की का अर्बन रिवॉल्यूशन इनकी पुस्तक का नाम है। आगे चलते हैं। आगे है, प्रारंभ में इसे सिंधु सभ्यता कहा गया, पर वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्य नामकरण है। यद्यपि सिंधु सरस्वती सभ्यता भी एक उपयुक्त नाम हो सकता है। आगे चलेंगे। आगे है,
हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। और यहाँ से जिन जिन को मैं आपको बताऊं उस समय काल को जरूर रट लीजिएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ प्रमुख विद्वानों के मत हम निम्नलिखित तालिका से जान सकते हैं। पहला है, देखिए, 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। किसने माना है? सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का समय काल माना है। रट लीजिएगा, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय काल क्या है? तो 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व तक। अच्छे से रटना है। उसके बाद अर्नेस्ट मैके, इनका भी समय काल अच्छे से रट लेना है। 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व किसने माना है? अर्नेस्ट मैके महोदय के द्वारा इस सभ्यता का समय काल निर्धारित किया गया है। आगे है, माधव स्वरूप वत्स ने इसका समय काल माना है 3500 से 2700 ईसा पूर्व। कितना माना है? 3500 से 2700 ईसा पूर्व। और इसके बाद इसको तो आपको कच्चा चबा जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का समय काल किसने निर्धारित किया था? तो आप याद रखेंगे, मार्टिमर व्हीलर और पिगट महोदय ने। किसने निर्धारित किया है? मार्टिमर व्हीलर और पिगट ने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व समय निर्धारित किया है। एक बार रिवाइज करते हैं। सर जॉन मार्शल 3250 से 2750, अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व, माधव स्वरूप वत्स आपका 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व निर्धारित करते हैं, मार्टिमर व्हीलर व पिगट 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित करते हैं। और इसके बाद एक और आपको है जिसे आपको कच्चा चबा देना है, एक डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर। तो ये दो तो अच्छे से रट लेना। 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का समय काल किसने निर्धारित किया है? तब आप याद रखेंगे, डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर ने। लेकिन 2500 से 1500 किसने निर्धारित किया है? तब आप याद रखेंगे, मार्टिमर व्हीलर व पिगट ने। अब आगे जो है समय काल उनको एक एक बार आप देख लीजिए हैं, ठीक है। तो देखिए, फेयर सर्विस ने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का समय काल माना है। अब यहाँ पर देखिए, 2300 से 1750 ईस्वी किसने माना है? डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर ने। लेकिन 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना है सीजे गॉड ने। केवल 50 शब्द जोड़ दिया है उसने। सीजे गॉड ने कितना माना है? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना है। आगे चलेंगे। आगे है अल्चिन एंड अल्चिन ने माना है 2150 से 1750 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है बुकानन ने माना है आपका 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व। और जो आपकी एनसीईआरटी है वो मानती है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का समय काल मानती है। और ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय काल क्या है, तब आपको इसको अच्छे से रट लेना है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व माना है। आगे चलेंगे। आगे है आपका इवान लिसनर कहते हैं कि इस सभ्यता का समय काल है 1700 से 1500 ईस्वी पूर्व। झा एवं श्रीमाली कहती हैं 2800 से 2000 ईस्वी पूर्व। और डेल्स महोदय कहता है 2900 से 1900 ईस्वी पूर्व। भाई एनसीईआरटी क्या कह रही है? 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व कह रही है। आगे चलेंगे। सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी। कब? 1931 में। किसने की है? सर जॉन मार्शल ने। और कितना बताया है? तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, सर जॉन मार्शल के अनुसार सबसे शुरू में दे रखा है, कितना दे रखा है? 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। इसको रट लेना है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से आपका कितना माना है? अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व माना है, ठीक है। तो ये आप बार बार पढ़ने के बाद क्लियर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। आगे है, उपयुक्त मतों में से डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर का मत C14 पद्धति यानी रेडियो कार्बन पद्धति पर आधारित है तथा इसे अधिक मान्यता प्राप्त है। और डीपी अग्रवाल तथा रोमिला थापर ने जो समय काल माना है वो कितना माना है? तो 2300 ईस्वी पूर्व से समय काल माना है 1750 ईस्वी पूर्व। कितना निर्धारित किया है? 1750 ईस्वी पूर्व। हमने देखा भी है ऊपर, और ये आप देख भी सकते हैं, ये दे रखा है। डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर, इन्होंने रेडियो कार्बन पद्धति C14 के आधार पर यह समय निर्धारित है और इसको अधिक मान्यता भी प्राप्त है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व को। आगे चलते हैं।
आगे है विभाजन से पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। यानी कि विभाजन से पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के बाद कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल सतलज नदी पर स्थित कोटला नियंग खां रोपड़ तथा मादर नदी पर स्थित रंगपुर काठियावाड़ भारत में शेष रहे। कब शेष रहे? जब भारत का विभाजन हो गया। तो ध्यान रखना, जो रंगपुर है गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, किस नदी पर? मादर नदी पर स्थित है। और एक है कोटला नियंग खां रोपड़, ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं क्षेत्र। अच्छे से रट लेना है इसको। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप पुरानी किताबों में देखोगे तो इसका कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। अगर ऑप्शन में ये नया वाला अगर इसका क्षेत्रफल नहीं दे तो पुराना वाला आप लगा के आ सकते हैं। 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता है। लेकिन वर्तमान समय में लगातार स्थलों की खोज से इसका क्षेत्रफल बढ़ करके हो गया है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे चलेंगे। आगे है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,660 वर्ग किलोमीटर है। कौन कहता है इस क्षेत्रफल को? रंगनाथ राव। तो ध्यान रखना, किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर है? तो रंगनाथ राव के अनुसार है। इसके बाद है इरफान हबीब के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 40 लाख है। तो ये क्वेश्चन सब एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर डाटा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कितना बताया है जनसंख्या को? इरफान हबीब ने 40 लाख अनुमानित जनसंख्या बताई है। आगे चलेंगे। आगे है हड़प्पा सभ्यता की समुद्री सीमा बलूचिस्तान से महाराष्ट्र तक लगभग कितनी है? 1300 किलोमीटर है। कहाँ से? बलूचिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के महाराष्ट्र तक लगभग कितनी है समुद्री सीमा? 1300 किलोमीटर है। इस सभ्यता का सर्वाधिक संकीर्णन घग्गर हाकरा घाटी में है। यह सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। इसको अच्छे से रट लेना। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और सर्वाधिक संकीर्णन किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो घग्गर हाकरा नदी घाटी में इस सभ्यता का सर्वाधिक संकीर्णन पाया जाता है। संकीर्णन मतलब फैली हुई सभ्यता है। आगे है हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू की चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी परास्थल कौन सा है? तो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तथा दक्षिणी छोर दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे, अहमदनगर महाराष्ट्र जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। कौन सा? दैमाबाद, जो प्रवरा नदी पर स्थित है। अगर प्रवरा ऑप्शन में नहीं आए तब आपको गोदावरी नदी आंसर लगा के आना है। आगे है सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, उत्तरी दक्षिणी हमने पढ़ी ली। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है कौन सा? सुतकांगेडोर। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। और कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है सुतकांगेडोर। आगे है पूर्वी पुरास्थल है आपका आलमगीर, जो हिंडन नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। आगे चलेंगे। आगे आप ये देख सकते हैं उत्तर में स्थित है मांडा जम्मू में, और दक्षिण में स्थित है दैमाबाद महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है ये? प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। या फिर किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और ये सबसे आपका पश्चिमी स्थल है। और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है। ये आप याद रखेंगे। और इसका आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। आगे चलते हैं।
आगे है, और ये स्थल पूछे जाते हैं भैया, विशेष ध्यान देकर के पढ़ना है आपको। इनकी वर्तमान स्थिति आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये सोर्तघई और मुंडीगाक है, वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में स्थित है। आप याद रखेंगे सोर्तघई और मुंडीगाक कहाँ पर हैं? ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में स्थल हैं जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। आगे हैं सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, नानदोरी, रानागुंडई, डाबरकोट, दम्ब सादात, ये सब कहाँ पर है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित हैं। सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, नानदोरी, रानागुंडई, डाबरकोट, दम्ब सादात। आगे चलेंगे। आगे है मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, चन्हूदड़ो, अली मुराद, नगूर, जूदेर जोदड़ो, थारो बारोदड़ी और लखुई जोदड़ो, ये सब कहाँ पर हैं? सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित हैं। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, चन्हूदड़ो, अली मुराद, नगूर, जूदेर जोदड़ो, थोरो बोरो दड़ी और आपकी लखुई जोदड़ो, ये सारे स्थल कहाँ पर हैं? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। आगे हैं आपका हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान डेरी, सराय खोला, डेरा इस्माइल खां, गुमला, जलीलपुर, चकपुर, बानेसयाल, ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित हैं। कौन कौन से? हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान डेरी, सराय खोला, डेरा इस्माइल खां, गुमला, जलीलपुर, चकपुर, बानेसयाल। आगे चलेंगे। आगे है आपका कालीबंगा, पीलीबंगा, तरखानवाला डेरा, रंग महल, करणपुर, बालाथल, ये कहाँ पर हैं? भारत के राजस्थान में स्थित शहर हैं। आगे है आलमगीरपुर, हुलास, सनौली, बड़गांव, मांडी। कौन कौन से? आलमगीरपुर, हुलास, सनौली, बड़गांव, मांडी, सब कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल हैं। बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। आगे चलेंगे। आगे है खंबात की खाड़ी में स्थित हैं लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, रोजदी, प्रभासपटन, पादरी, नगवाड़ा, कुंतासी, तैलौद, शिकारपुर, मेघम, भगतराव। गुजरात की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थल है। कौन सा? भगतराव। कच्छ का रण में स्थित हैं धोलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, सब कहाँ पर हैं? गुजरात राज्य में स्थित हैं। ध्यान रखना, कच्छ के रण में हैं आपके 3 स्थल, धोलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, बाकी सब कहाँ पर हैं? खंबात की खाड़ी में स्थित हैं। आगे चलेंगे। आगे है रोपड़, बाड़ा, संघोल, कोटला निहंग खां, ढेर माजरा, गुरनी कला, लखमी खाला, हसनपुर, सेकंड, चक 86, माजरा, चंडीगढ़, ये सब कहाँ पर हैं? पंजाब भारत में स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से? रोपड़, बाड़ा, संघोल, कोटला निहंग खां, ढेर माजरा, गुरनी कला, लखमी खाला, हसनपुर, सेकंड, चक 86, माजरा, चंडीगढ़। आगे चलते हैं। आगे है राखीगढ़ी, बनवाली, मीठाथल, कुड़ाल, फरमना, सोप कसानी, वेदवा, बालू, हिंडोल, सिसवाल, फिर्राना, भगवानपुरा, झिंझर, कहाँ पर हैं? ये सब हरियाणा में स्थित हैं। और एक है देमाबाद, वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये था सिंधु सभ्यता का विस्तार। ठीक है, इन क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता का विस्तार है और इन क्षेत्रों को आपको रट लेना है, कौन सा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी जोड़ी बनाने के लिए आपका क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलेंगे। आगे है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, और ये क्वेश्चन अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हड़प्पा के निर्माता कौन थे, यह विषय विवादास्पद बना हुआ है और इस संबंध में निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं। मानव शास्त्रवेत्ताओं ने हड़प्पा सभ्यता का विकास करने वाले लोगों को 4 प्रजातियों में विभाजित किया है, और वो कौन कौन सी 4 प्रजातियां हैं देखते हैं। आद्य ऑस्ट्रेलाइड यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहती हैं, दूसरी है मंगोलाइड कहती हैं, तीसरी है भूमध्य सागरीय और चौथी है अल्पाइन। तो इन प्रजातियों में विभाजित किया है विद्वानों ने। जो मानव शास्त्रवेत्ता हैं उन्होंने सिंधु सभ्यता की प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है? 4 में। कौन कौन सी? आद्य ऑस्ट्रेलाइड यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और तीसरी है भूमध्य सागरीय, चौथी है अल्पाइन। ठीक है, तो ये रट लेना है।
अतः इस सभ्यता को इन सभी द्वारा निर्मित माना जा सकता है। सर्वाधिक मान्य धारणा यह है कि हड़प्पा निवासी भूमध्य सागरीय थे, लेकिन यह सर्वमान्य नहीं है। फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे या मूल निवासी कौन थे, तो भूमध्य सागरीय लोग थे, यही आंसर लगा के आना है। क्योंकि प्राचीन जो पुराने क्वेश्चन हैं, हमारे जो पुराने एग्जाम्स हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उनका उत्तर यही माना गया है। आगे चलते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर बीबी लाल का यह मत बड़ा महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता व वैदिक सभ्यता दोनों के निर्माता आर्य ही थे। ये किसने माना है? डॉक्टर बीबी लाल ने माना है। और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के मत हम निम्नलिखित तालिका से जान सकते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य हैं, ये किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने, रामचंद्र ने, SR राव ने और KS शास्त्री ने। तो ध्यान रखना, KS शास्त्री, लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, SR राव ने क्या माना है? हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य माना है। सुमेरियन या मेसोपोटामिया लोगों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता किसने माना है? तो जॉन मार्शल, क्रेमर और DD कौशाम्बी, HD सांकलिया, ये पूरा एक ही नाम है, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और ये क्रेमर। ठीक है, तो जॉन मार्शल, क्रेमर, DD कौशाम्बी, HD सांकलिया, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर व क्रेमर ने सुमेरियन या मेसोपोटामियाई लोगों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है। आगे चलेंगे। आगे है राखलदास बनर्जी व सर जॉन मार्शल और सुनीत कुमार चटर्जी ने द्रविड़ लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। आगे चलते हैं। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल व अलचिल ने सोती संस्कृति के लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। किसने? अमलानंद घोष ने, धर्मपाल अग्रवाल ने व अलचिल ने। आगे चलेंगे। आगे है फेयर सर्विस, रफीक मुगल व रोमिला थापर व JF वेल्स और SR राव ने ईरानी व बलूची ग्रामीण संस्कृतियों का क्रमिक विकास से इस सभ्यता का विकास हुआ है, ऐसा माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आल्चिंस ने आकस्मिक व एकाएक रूप से उत्पन्न सभ्यता भारतीय उत्पत्ति के समर्थक हैं। कौन? आल्चिंस। इसीलिए इन्होंने क्या माना है? आकस्मिक व एकाएक रूप से उत्पन्न सभ्यता माना है। आगे है राखलदास बनर्जी, KN शास्त्री। तो राखलदास बनर्जी और KS शास्त्री ने ऋग्वेद में वर्णित दास अथवा दस्यु को सिंधु सभ्यता का जनक माना है। किसे? दास अथवा दस्यु को। और ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे हटके है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित दास अथवा दस्यु को सिंधु सभ्यता का जनक या निवासी या फिर निर्माता किसने माना है? तो आप याद रखेंगे राखलदास बनर्जी और KN शास्त्री ने सिंधु सभ्यता का दास या दस्यु को जनक माना है या फिर निर्माता माना है। तो आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।